नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। मौजूदा विधानसभा सत्र में जनप्रतिनिधियों की जुबान को लेकर बाजार इन दिनों गर्म है। विवाद ये है कि कौन कब बोले और कैसे बोले। विधायकों को क्या अपनी भाषा संयमित रखनी चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष को क्या मर्यादित बोलने चाहिए। जब कबीर के दोहों में आप हम वाणी के संयम की बात मान लेते हैं तो असल जिंदगी में क्या हो जाता है। एक च्युइंगम का विज्ञापन भी पैगाम देता है, जुबान पर लगाम रखिए। तो फिर संसदीय भाषा पर हमारे जनप्रतिनिधि क्यों एक राय नहीं हो पाते। आज बिग फाइट लाइव में बात तोल मोल की बोल। वाणी बोलिए, मन का आपा खोल, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे, आप शीतल होय कबीरा, आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खो। बिग फाइट में आज के इश्यू पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनारायण मीणा जी, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ओम प्रकाश जी हुड्डा और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी। जिस तरीके से अध्यक्ष महोदय का जो व्यवहार और जिस तरीके से हमारे विपक्ष के साथ में रहा, उसको लेकर हमने वेल के अंदर धरना दिया। अभी जो है सरकार के जो है मंत्री कार्य संसदीय मंत्री, आपके संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र जी राठौड़ और इसी सरकार के मंत्री अरुण चतुर्वेदी दोनों आए और दोनों बैठ के हमने बातचीत करी और जिस तरह उन्होंने भी माना। और फिर सदन की नेता जो है उनसे वसुंधरा जी से हमने बात करी, बात करके उन्होंने हमें बात करवाई और बात करवा के उन्होंने कहा कि मंडे को 10 बजे जो हम बैठ के और इसका बिल्कुल जो है स्पीकर के साथ में बैठकर और आगे से ऐसा व्यवहार नहीं होगा। ओम सैनी जी, बीते शनिवार को आपने एक कार्यक्रम किया, मसला यही था कि सदन की भाषा कैसी हो, संसदीय मर्यादाएं कैसी हो। क्या लगता है क्यों ज़रूरत महसूस की आज के दौर में आपने? देखिए, हमें लगा कि राजस्थान विधानसभा पिछले 40-45 बरस से देख रहा हूँ मैं। इस विधानसभा में भारतीय स्पीकर जिस तरीके से इंग्लैंड के स्पीकर को टो करता है, इतना ही विनम्र, उतना ही रेस्पेक्टेड। हालत ये कि इंग्लैंड में अगर स्पीकर दोबारा इलेक्शन लड़ता है तो उसके सामने विपक्षी पार्टियां कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती और वो लगातार सम्मान होता है। हमारे यहाँ का स्पीकर अमेरिकन स्पीकर जैसा नहीं है जो अपने दल की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। अभी जो कुछ हम देख रहे हैं, दो ऐसे दृष्टांत हैं जिससे लगता है कि एक तो सोमनाथ चटर्जी जब यूपीए फर्स्ट में लोकसभा के अध्यक्ष थे तो उनके सामने आजमाइश का पहला मौका मिला था कि हम लोग इंग्लैंड के रास्ते पे चल रहे हैं, अमेरिका के रास्ते पे चल रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का मैंडेट नहीं माना और लगातार अध्यक्ष का दायित्व निभाया। उसके बाद में जो भी कुछ हुआ अलग बात है। और दूसरा जो अभी मैं देख रहा हूँ जी, राजस्थान विधानसभा में मुझे लगता है कि समटाइम्स जैसे कि अमेरिकन स्पीकर है तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के स्पीकर है, समटाइम्स ऐसा लगता है कि यहाँ के हमारे विधानसभा के, क्योंकि राजस्थान विधानसभा का ही अपना इतिहास रहा है। यहाँ पर जो स्पीकर हैं हमारे माननीय सुमित्रा जी बैठी हुई हैं, ये स्पीकर रही हैं, इनके सामने इस तरह का कोई सिलसिला बना नहीं। और सन 70 से मतलब जनता पार्टी के शासन से पहले तो राजस्थान में कहीं कोई नज़र ही नहीं आया कि स्पीकर के साथ में कोई टेंशन हो या स्पीकर की भाषा में कोई गिरावट वाला सिलसिला हो। क्योंकि जो कुछ शब्द बोले जा रहे हैं जी, और विधायक जिस तरीके से अध्यक्ष की सहमति से या अध्यक्ष के मना करने के बावजूद जैसा व्यवहार करने लगे हैं, ये एक नई प्रवृत्ति है जिस पर नियंत्रण कर पाने में मेरा ख्याल है कि सामान्यतः स्पीकर कामयाब नहीं रहे हैं। सुमित्रा जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, निश्चित रूप से दीपेंद्र सिंह के वक्त में भी ऐसा ही था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि स्पीकर को बिल्कुल अमेरिकन स्पीकर की तरह से पेश आना पड़ता और जिस तरीके से डांटने फटकारने का सिलसिला होता है वो बड़ा अपमानजनक लगता है। कभी पता नहीं, संसदीय भाषा में तो होती नहीं है बात, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन लग बड़ा अटपटा रहा है। जी, सुमित्रा सिंह जी, 9 बार विधायक रही आप और विधानसभा अध्यक्ष रही। हाल में जो खबरें सामने आती हैं उसके बाद क्या लगता है सदन में क्या बदलाव आ गया? अफसोस होता है आजकल के सारे वातावरण को, भाषा को, जो कुछ विधानसभा में हो रहा है उसे देख करके। क्योंकि मैं 57 में पहली बार जब आई तो 57 से लेकर के और 77 तक 77 तक
कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि कोई असंसदीय शब्द बोला हो, या कोई वेल में गया हो, या कोई नारेबाजी हुई हो। ऐसी कोई हरकत मैंने देखी नहीं थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब तो जिस तरह का हर साल दर साल जो कुछ गिरावट आ रही है, वो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। रामनारायण जी, आप विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं, क्या लगता है कैसा आचरण होना चाहिए एक सदस्य का? ये सदन की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है, वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा। सदन की गरिमा बनाए रखने का दायित्व सभी 200 सदस्यों का है राजस्थान में। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो मात्र स्पीकर का हो या किसी माननीय मेंबर का हो। जहाँ तक वेल में जाने का सवाल है, ये सही है, 77 के पहले ऐसे उदाहरण नहीं मिले। वेल में जाना इतना गंभीर माना जाता है कि अध्यक्ष को भी उससे चिंतित होना चाहिए, सदन को चिंतित होना चाहिए, और स्वतः प्रदेश की जनता चिंतित होती है। आज जो स्थितियाँ बनी हुई है, चेयर पार्टी नहीं बन सकती। किसी भी पार्टी का स्पीकर हो, स्पीकर होता है। निरंजन नाथ जी आचार्य भी स्पीकर रहे थे, वो पार्टी की तरफ ध्यान नहीं देते थे, पार्टी से अलग हो जाया करते थे। ये हमारा दुर्भाग्य कि ऐसी परिपाटी चल गई जो स्पीकर को इस्तीफा नहीं दिया जाता है, नहीं देना पड़ता है। जो वर्तमान समय में विधानसभा में चल रहा है, ये बहुत गंभीर है। इतने दिनों तक चलना और सीनियर मेंबर्स का उपस्थित नहीं होना है, सीनियर मेंबर्स को बैठ के बात नहीं करना, और काफ़ी दिनों तक इस तरह से चलना, और ये एक मौकरी वाली जो स्थिति आई है, उसके बाद जाकर के आज विराम लगा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे सदन की गरिमा को सदन में टेस्ट नहीं लगी, जनता के सामने भी टेस्ट लगी। और आज ऐसी स्थिति है कि प्रदेश का हर निवासी कहता है कि सदन की गरिमा को टेस्ट लगी है। बाकी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ जी, कि अध्यक्ष का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है। उस चेयर पे माननीय सुमित्रा जी भी बैठी है, मुझे भी कभी बैठने का मौका मिला है। अध्यक्ष सर्वोपरि होता है, और अध्यक्ष नियमों से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। उससे परे जाने की उसकी इच्छा नहीं हो सकती। यदि परे जाकर के कोई निर्णय दिया जाता है तो वो निर्णय ऐसा अटपटा लगता है। जहाँ तक अपशब्दों का सवाल है, या सदन की गरिमा का सवाल है, या असंसदीय शब्दों का सवाल है, वो तो स्वयं निर्धारित है। यदि चेयर पे बैठ करके असंसदीय शब्द का उपयोग किया जाएगा, वो सदन की प्रॉपर्टी। चलिए ये एक मुद्दा है, इस पर बात की जाएगी। ओम प्रकाश जी, आप पहली बार विधानसभा में सही नहीं पहुंचे, माना जाता है। क्या किसी तरह की ट्रेनिंग आपको दी गई कि सदन में जब पहुंचे आप तो कैसा आचरण किया जाना चाहिए? पार्टी की ओर से कोई गाइडलाइन जारी हुई? एक विधायक का क्या दायित्व होना चाहिए सदन में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो विधानसभा है राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है, और 7 करोड़ जनसंख्या राजस्थान की है। हम विधायकों को अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ चुन करके भेजती है। वो खास जिम्मेदारी ये देती है कि हम उन लोगों के लिए उनकी दुख दर्द की बात को तरीके से, संवैधानिक रूप से, संसदीय भाषा उपयोग में लेते हुए उनकी बात को रख सकें। ये नहीं कि छोटी सी बात में कोई बात हो, बात भी नहीं हो, उससे पहले ही लोग वेल में आ जाएं। अध्यक्ष के खिलाफ भाषणबाजी, अध्यक्ष जी के खिलाफ नारेबाजी करना, हिटलरशाही नहीं चलेगी। इस तरह की ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिर भी जो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जो टोटल सदस्य होते हैं जिस पार्टी के, उसके अनुपातिक समय दिया जाता है। मैंने ये महसूस किया है पिछले सत्र में भी, इस सत्र में भी, जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उन्हें कहीं पक्षपात करते दिखाई देते हैं समय के मामले में। अध्यक्ष जी राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उन्हें उनके अनुपात में समय मिलना चाहिए, उससे अधिक समय देते हैं। उसके बावजूद भी जिस तरह का ये गतिरोध डालते हैं, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष जी के खिलाफ भी नारेबाजी करना, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण। ओम सैनी जी, अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की बात आती है, जो आज का आचरण जिस तरह से बयान किया जा रहा है, ओम प्रकाश जी ने जो बात कही, रामनारायण जी ने जो बात कही, नहीं लगता कि ये मामला काफी गंभीर है सदन के लिहाज से? देखिए, कुल मिलाकर के दलों में जो अनुशासन हुआ करता था जी, और जो भी नेता, प्रतिपक्ष का नेता हो चाहे सत्ताधारी दल का नेता हो, वो लोग अपने यहाँ बड़ा नियंत्रित रखते थे। अब तो होता ये है कि सत्ताधारी दल का नेता या विपक्ष का नेता कहता है कि आप बैठ जाइए, रुक जाइए, तो वो मानते नहीं हैं। तो अनुशासन एक तरीके से पार्टियों में नष्ट हो रहा है। और साथ साथ में पार्टियों में जो पहले इस बात से लोग डरा करते थे कि लोग अगर देखेंगे हमारे आचरण को तो क्या 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 इस पे मैसेज क्या जाएगा, यानी दर्शक दीर्घा में बैठने वाले लोगों से ही लोग आतंकित होते थे। अब तो आप टीवी पे दिखाते हैं तो भी आतंकित नहीं होते। और एक बड़ी बुरी प्रवृत्ति पैदा हो रही है
ये बजाय ये एक दूसरे को लांछित करने के बजाय इनको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम लोग कितने गिर गए हैं। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि समाज हमें देख रहा है, प्रदेश हमें देख रहा है, देश हमें देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, हम किस तरह की भाषा बोलते हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, हम कैसी मुद्राएं बनाते हैं, ये बिल्कुल निश्चिंत होकर करते हैं। और प्रतिपक्ष के नेता भी इस पर गौर नहीं कर रहे, और जो सत्ताधारी लड़ के नेता है और बाहर आकर फिर इस पर और बाहर आकर के बयानबाजी फिर होती है। टिप्पणियां करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। जो काम अंदर करना है। आपके दौर में आसन कहा जाता है पैरों पर है तो पूरा का पूरा सदन बैठ जाया करता था जी, आज वो चीज नहीं दिखाई देती। ऐसा है, मैं आपसे बताऊं, स्पीकर का एक कर्तव्य तो है कि जो प्रतिपक्ष है उस प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दें, क्योंकि ये जो समय की बात है, हो सकता है कि आज संख्या बहुत कम है, लेकिन संख्या कम है तो भी कम से कम विपक्ष के पास और है भी क्या काम। लेट देम हैव देयर से, यू हैव योर ओन वे। आप सत्ता पार्टी को भी ये कह सकते हैं, सदन के नेता को भी ये बात कह सकते हैं कि भाई आप सरकार चला रहे हो, आप जो कुछ चाहो वो कर सकते हो, इनके पास कहने के अलावा और है ही क्या, तो कहने तो दो, इन्हें बोलने दो। तो मान लीजिए समय यदि उनका 1 घंटे का है, 1 घंटे के बजाय यदि 1.25 घंटा दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये देना स्पीकर का कर्तव्य है कि वो प्रतिपक्ष को कम से कम बोलने का मौका दे। जी रामनारायण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही है। प्रतिपक्ष यदि- ऐसा हो रहा है? देखिए, ये तो हमारी संस्कृति भी है, कमज़ोर की मदद करना। और विधानसभा में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य, ऐसा भी माना गया है, ऐसा मेरे सामने भी एक आया, एक मान्य सदस्य पढ़ नहीं सकती थी 295 को, हमने उसको पढ़ा हुआ माना। ये कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो समय से पाबंदी हो। स्पीकर निष्पक्ष ही नहीं दिखना चाहिए, वो बात रखने का पूरा मौका सदस्यों को दे, ऐसा तो साफ लिखा है। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, हमारी परंपराएं हैं, परंपराओं से सदन चलता है। और किताब उठा करके स्पीकर दिखा दे, किताब को पढ़ने में कितना टाइम लगता है। ये किताब उठाने से किताब में सब कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वोच्च पद का लिए स्पीकर कहा गया है, लेकिन स्पीकर कैसे चलाएगा सदन को, ये कार्य संचालन नियमावली में लिखा हुआ है और नियमावली में साफ लिखा है। इसके अलावा हमारी परंपराएं हैं, परंपराओं के आधार पर चलना चाहिए। परंपराओं में लिखा है कि स्पीकर को संयमित और मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। यदि स्पीकर संयमित मर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करता है तो सदन का अधिकार है कि स्पीकर को संयमित मर्यादित स्थिति में रखे। और लेकिन बेल में आना बहुत गंभीर है। यदि बेल में आए हैं तो स्पीकर को बिठा करके लीडर्स की मीटिंग बुलाना चाहिए। आप विधानसभा के माने वरिष्ठ सदस्यों की या पार्टीज के सदस्यों की मीटिंग नहीं बुला करके अपनी हेकड़ी में, कोई भी स्पीकर आता है किसी विधानसभा का, पार्लियामेंट का, हमने पार्लियामेंट भी देखी है, पार्लियामेंट में 5 मिनट भी हल्ला हो जाता है तो पार्लियामेंट स्थगित होती है। यहाँ पर हल्ला हो और तुम कितने से चुन के आए, टुच्चे शब्द का उपयोग जो इससे गणित असंदेश शब्द नहीं होता, यदि किसी के मुंह से निकला है, मान्य सदस्य के या किसी के मुंह से, ये कतई प्रजातांत्रिक शब्द नहीं है। प्रजातांत्रिक शब्द कैसे हो, ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन एक बिल्कुल। आचरण की भी बात है। आपको क्या भाषा लगता है, संसदीय उल्टा नहीं है। आचरण को लेकर क्या प्रतिपक्ष ही जिम्मेदार है या कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का भी दायित्व बनता है? सदन में चाहे प्रतिपक्ष की बात करें चाहे पक्ष की बात करें, आचरण बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। आम जनता आप पर विश्वास करती है, सदन की कार्रवाई को सब लोग देखते हैं। हम सब लोगों को, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के लोग, सबको मिलजुल करके सदन की चलाने की जिम्मेदारी सबकी बनती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय कई बार 5-5 मिनट तक पैरों पे खड़े रहते हैं, लेकिन कई बार लोग, प्रतिपक्ष के लोग सुनते नहीं हैं और लगातार बोलते रहते हैं। वो इशारा करते हैं बैठने का, फिर भी नहीं बैठ पाते। ये दुर्भाग्य है। हम सबको, चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, आसन को हम लोगों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और जैसा वो हम लोगों को अनुशासन आसन का सम्मान करना चाहिए। और आसन की ओर, जब आसन पैरों पर हो तो खासतौर पर इस बात का गौर किया जाना चाहिए। लेकिन क्या एक स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। अगर वो निष्पक्ष नहीं हो तो फिर क्या रास्ता हो सकता है? ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए, मुद्दा बाकी है। इसमें बहुत दुख की बात है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जिनको चुनकर हमारे क्षेत्र के विकास की बात करनी चाहिए, आज वो जाके ऐसी असभ्य भाषा बोलते हैं जिसका कोई यहाँ तुलना भी नहीं की जा सकती है। गलत आचरण कर रहे हैं वो विधानसभा में जाने के बाद। जो जिस व्यक्ति के आचरण का होगा वो वैसे ही बात करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इन लोगों को
आचरण सही हो, सभ्य हो और जनता के हित की बात करें। जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, ये आज का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए निजी मुद्दों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, जिससे लोगों के जो पर्सनल हित है उसी पे काम हो रहा है। जो पब्लिक डेवलपमेंट के जो वेलफेयर के काम होने चाहिए उन पे उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसमें भाषा का स्तर बहुत गिरा है, जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं इस तरह की भाषा। इससे पूरे जो आने वाली जनरेशन है इसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। देखो, सदन की गरिमा बनाए रखना पक्ष और विपक्ष दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको बनाए रखना चाहिए। राजस्थान का यह इस सदन की बहुत बड़ा एक इसके आयाम रहे हैं और इसमें जिस तरह से प्रतिपक्ष के लोग बिना किसी जायज़ मुद्दे के अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं या वॉकआउट करते हैं, वो करें, उनका अधिकार है। और सदन में लेकिन जिस तरह की नारेबाजी, एक अध्यक्ष जो कि एक सम्मानजनक आसन है और उसका पक्ष और विपक्ष दोनों ने निर्विरोध उनका निर्वाचन किया है, ऐसे पद की गरिमा सबको बनाए रखनी चाहिए। आज बिग फाइट में हमारा आपसे सवाल था कि क्या विधानसभा में गिरते भाषा के स्तर के लिए अनुभवी नेताओं की कमी जिम्मेदार है। firstindiannews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। सुमित्रा सिंह जी, बड़ा साफ सा सवाल है कि क्या एक स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। जिस तरह से शुरुआत में जिक्र किया ओम सैनी जी ने बताया कि किस तरह से हमारे स्पीकर की परंपरा है कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को टो करता है, तो वो वाला जो नियम है उसके मुताबिक स्पीकर क्या निष्पक्ष हो? नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट की ही बात नहीं है। देखिए, मैं कहती हूँ जो स्पीकर है उसको प्रतिपक्ष को गुड ह्यूमर में रखना चाहिए, क्योंकि वो गुड ह्यूमर में यदि नहीं रखेगा तो चलने तो वो ही नहीं देंगे। सत्ता पक्ष तो चलाना चाहता ही है ना सदन को, इसलिए सत्ता पक्ष को तो आप कह सकते हो कि भाई इनको तो जब तक आप उनको कॉन्फिडेंस पे लेकर के कि भाई बोलने का मौका देंगे तुम्हें पूरा, लेकिन देखो ये सब हरकतें तुम्हारी ठीक नहीं है। ऐसा काम करोगे तो फिर मुझे भी दूसरे तरीके से तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। तो ये प्रतिपक्ष को जिसे कहना चाहिए भी गुड ह्यूमर में रखने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है और वो रखना चाहिए यदि सदन चलाना है तो। जी ओम सैनी जी, अगर स्पीकर निष्पक्ष ना लगे, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस बात पे बड़ा गौर किया था। वो समझते थे कि विभिन्नताओं वाला ये देश है और यहाँ सब कोई शिक्षित होकर के ही लोकसभा में पहुँचेंगे या विधानसभा में पहुँचेंगे, ये सब बात नहीं है। ऐसी स्थिति में स्पीकर को तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि साहब उन सब के विचारों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करे और लोगों को सुनने के लिए बाध्य करे। तो ऐसी स्थिति में कैसी भाषा हो, कैसा व्यवहार हो, ये सब कुछ स्पीकर पे। तो स्पीकर एक तरीके से बहुत ही विद्वान आदमी बनता रहा है। हमारे 1952 से लेकर के और अब तक का इतिहास देख लीजिए लोकसभा का। सोमनाथ जी का तो बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने तो साबित किया कि स्पीकर का मतलब क्या होता है और भारतीय संविधान के निर्माता क्या चाहते थे। उस तरीके से राजस्थान में भी परंपरा रही है। राजस्थान में परशुराम भी जी मदेरणा थे, हरिशंकर जी बावड़ा थे, खुद आचार्य, आप सुमित्रा जी, खुद दीपेंद्र सिंह तक मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की कभी स्थिति ही नहीं बनी। ये वेल में आने का सिलसिला हुआ, सब कुछ हुआ। इस पे जैसे ही स्पीकर ने कहा कि आसन पांव पर, तो लोग चुप हो जाते थे। अब आसन पांव पे हो चाहे आसन कहीं भी आ जाए, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। हम देख के हैरान होते हैं। और इसको नियंत्रित नहीं करते दल के नेता। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी दल के नेताओं, दोनों दलों के नेताओं की मौजूदगी होना जरूरी है सदन में। उनको अपने सदस्यों को शिक्षित करना है, उनके सदस्यों को नियम बताने हैं, कायदे बताने हैं और नहीं मानने पर खुद अपनी ओर से दंडित करें, ऐसा रास्ता होना चाहिए। वो अब नहीं करते। ये बहुत ही गलत परंपरा जो चल रही है, नहीं होती, उस कारण भी ऐसा होता है। ओम प्रकाश जी, जैसे सुमित्रा सिंह जी ने जिक्र किया कि एक स्पीकर को निष्पक्ष होते हुए प्रतिपक्ष को अगर अतिरिक्त समय भी दे दिया जाए बोलने के लिए, जनहित के लिए ही तो है, तो फिर आपको क्या ऐतराज है? क्यों अगर प्रतिपक्ष को समय मिलता है? मैं ये नहीं कह रहा कि उनको समय नहीं देना चाहिए, बिल्कुल समय देना चाहिए कि वो आम जनता की मांग को। प्रतिपक्ष में बैठे हैं,
आम जनता की मांग को कोई भी अगर उनके पास है तो उनको बेहतर तरीके से उठा सकते हैं वो लोग, और उठाना चाहिए, ये स्वागत योग्य है। लेकिन कल जब सदन चल रहा था तो माननीय गुलाब चंद कटारिया जी ने पुलिस की डिमांड पर जब सारी मांगों पर लास्ट में जब भाषण दिया अपना, उसमें एक भी मिनट, एक भी सेकंड ऐसा नहीं था जो प्रतिपक्ष के लोग शांत रहे हों। पूरे के पूरे 1 घंटा उन्होंने अपनी बात रखी। उस बात के दौरान पूरे के पूरे नारेबाजी और उसके अलावा सीबीआई जांच, पता नहीं कौन कौन सी जो बातें कहीं, अध्यक्ष जी बार बार उनको समझाते रहे लेकिन वो नहीं माने। ये अच्छी बात नहीं है। बात को सुनो, बात को सुन करके उसमें कोई कमी लगती हो तो उसमें सुझाव दीजिए। वास्तविकता तो ये है, अध्यक्ष जो है 200 विधायकों के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। 200 विधायकों का एक परिवार है, उस परिवार के मुखिया है। मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वसुंधरा राजे जी को। उन्होंने जो एक गतिरोध हुआ पक्ष और विपक्ष और अध्यक्ष के बीच जो बात हुई उसमें सदन की नेता है, उन्होंने नहीं करेंगे तो कौन वो आई करेगा? और आकर के गतिरोध को खत्म धन्यवाद किया। करूंगा, मैं उनकी उनके जिम्मेवारी लिए है। धन्यवाद अदा करता हूं। जी रामनारायण जी, पूरक प्रश्नों के लिए समय नहीं मिला, इंतजार क्या नहीं किया जा सकता है? क्यों बार बार कांग्रेस आरोप लगा देती है आसन पर? देखिए, आसन को इस बारे में विचार करना होगा कि आरोप क्यों लगाए जाते हैं। यदि ये विचार आसन कर लेगा तो न आरोप लगेंगे, न सदन में विघ्न होगा, न किसी तरह की रुकावट होगी। आत्ममंथन बहुत जरूरी है, और ऐसा भी आया है जब एक भी सदस्य ने खड़ा होकर के, यहाँ तक कि लिख करके देने का है प्रोविजन, भाई विश्वास नहीं है, लेकिन खड़ा होकर के कह दिया कि हम आसन के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो आसन ने सीट छोड़ी है। ऐसे भी आपको उदाहरण मिलेंगे इस संसदीय इतिहास में। इसलिए ये स्थिति पैदा हो रही है और आसन फिर एक पक्ष से बने। कोई भी, मैं राजस्थान की बात नहीं करता, एक सामान्य बात करता हूँ। मेरे खुद के यहाँ से एक फैसला ऐसा हुआ था जो नियमों में था, लेकिन उस समय वो फैसला देना जरूरी था। मैं उस दिन चेयर पे नहीं बैठा, सभापति ने चेयर किया। यह आत्मस्वाभिमान का भी मामला होना चाहिए। आत्मस्वाभिमान आप नहीं रखोगे तो फिर सदन में विघ्न पैदा होगा। चलिए, आसन की व्यवस्था का एक सवाल है सुमित्रा सिंह जी। हाल में जो सदन में मुद्दा उठ रहा, जो जहां से तकरार शुरू हुई, सांवरलाल जाट के मंत्री होने या ना होने का सवाल था, इस पर आसन की व्यवस्था आ गई, इसके बाद क्या होना चाहिए था? इस मामले में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है? 193 कॉन्स्टिट्यूशन का 193 जो है आर्टिकल, वो कुछ और कहता है, इसलिए मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना। ओम से नहीं। देखिए, ये बड़ा अटपटा लगता है कि आप देखिए, इसकी जो राजनीति है वो तो बहुत अलग है और बड़ी स्पष्ट नज़र आती है। सांवरमल जाट को किस तरीके से आपने बिठाए रखा। सांवरमल जाट अगर विधानसभा में बैठना चाहते थे तो फिर उनको त्यागपत्र संसद से दे देना चाहिए था, और यहाँ के मंत्री बन के बैठ जाते। वो मंत्री की हैसियत से भी रहना चाहते हैं और सांसद भी बने रहना चाहते हैं। उसके लिए जो रास्ता निकाला, उससे संविधान के जो अनुच्छेद हैं जो इसके लिए एक रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर ये बात खरी नहीं उतरती है। अगर ये चीज़ संवैधानिक जांच के लिए अगर सर्वोच्च न्यायालय में गई, जहां पर संवैधानिक पीठ इस पर अगर चर्चा करेगी, तो निश्चित रूप से मुझे लगता ये है कि सांवरमल जाट का पक्ष बड़ा कमजोर रह जाएगा। पता नहीं क्यों सत्ताधारी दल, जिसके पास में 163 सदस्य हैं, ऐसे में सत्ताधारी दल का ये दायित्व तो बनता है कि किसी तरह से प्रतिपक्ष को संतुष्ट करे। निश्चित रूप से बनता है, लेकिन प्रतिपक्ष को संतुष्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम इन्हीं से दिलवाएंगे जवाब। अभी इस हठधर्मी का क्या करें? ये काम करना चाहिए था हमारे विधानसभा अध्यक्ष को। वो कहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष तो यहाँ पर अमेरिकन स्पीकर जैसे नजर आया कि साहब वो सरकार की बात से सहमत होते चले गए। ये जो सहमत होना है, ये अपने आप में जो प्रोजेक्ट हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा गलत हो रहा है। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि 163 विधायकों की फौज में से क्या एक चेहरा आप जल संसाधन मंत्री के तौर पर नहीं ढूंढ सकते? नहीं, ऐसा है कि सदन, क्यों प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं होता आपसे? सदन नियम और परंपराओं के आधार पर अध्यक्ष महोदय के द्वारा चलाया जाता है, और उसमें साफ साफ ये है कि मिनिमम 12 मंत्री होने चाहिए। आज की तारीख में 12 मंत्री हैं। प्रतिपक्ष को इसका विरोध नहीं करना चाहिए उनकी तरफ से। सांवरलाल जी मंत्री हो या कोई और मंत्री हो, क्या फर्क पड़ता है? सांवरलाल जी जवाब आर्टिकल 193 उसमें संविधान का देखिए, उसमें जो 16 मई को जब उनका रिजल्ट आया है, 16 मई से रिजल्ट आने के बाद वो 6 महीने तक मंत्री के रूप में रह सकते हैं। मंत्री रह सकते हैं।
ये बात सही मंत्री है। रह सकते हैं, मंत्री रह सकते हैं, नियमानुसार मंत्री जवाब को देते कोई हैं। challenge नहीं है। रामनारायण जी, मैं मंत्री आपसे का कोई जवाब challenge चाहूंगा। नहीं है मंत्री मंत्री रह को। भी सकते हैं, लेकिन संवैधानिक धाराएं कुछ और बयान करती है। प्रतिपक्ष को राजी हो जाना चाहिए, संसद कम से कम विधानसभा चलती, सदन चलता तो काम होते, लोगों के सवालों के जवाब मिल जाते। देखिए क्यों एतराज है आपको? 193 की व्याख्या जिस तरह भी करना चाहे करें, लेकिन ये साफ है, 2 उदाहरण दिए कि दिल्ली से अशोक गहलोत और दूसरे मेंबर आए, वो उसी सदन के थे, यहाँ नहीं थे। सांवरमल जी दोनों सदनों के सदस्य बन गए। सदस्य बनने के बाद उनको 15 दिन में इस्तीफा देना था, उन्होंने विधानसभा का इस्तीफा दिया तो वो मंत्री से चला जाना चाहिए था। और यदि मंत्री हो तो रह यदि सकते हैं। नहीं उसके बाद मंत्री रह स्वीकार सकते हैं करके दोबारा मंत्री उनको रह 6 सकते महीने का हैं। रखना चाहिए था। लेकिन यदि इस तरह की कोई पोजीशन जहाँ तक 12 मेंबर्स का है, तो क्या 163 में ऐसे कोई मेंबर्स नहीं है क्या जिनको रखा जा सके? ये जिद जो सत्ता पक्ष की है, वह जिद हाउस के माहौल को ठीक नहीं कर पा रही है। बैठा करके बात करना चाहिए, और ये अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो लीडर ऑफ हाउस से बात करे, लीडर ऑपोजिशन से बुला करके बात करे, इसका गतिरोध समाप्त करे, बैठ करके बात करना चाहिए। सदन में कोई निर्णय नहीं होता है। अध्यक्ष जब भी की गतिरोध जिम्मेदारी होता है, की बात है कि इसमें बिल्कुल गतिरोध अध्यक्ष की अश्विनी जिम्मेदारी है, जी, लेकिन उसको अश्विनी जी, इस पे थोड़ा चैम्बर में सा बैठ करके बात करना चाहिए। अगर पिछले विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं उनके साथ में सदन की नेता अगर चर्चा कर लेती तो सिलसिला बड़ा स्पष्ट हो जाता कि कैसा होना चाहिए। उन्होंने इस पे चर्चा नहीं की। देखिए, यहाँ 2 मुद्दे आ रहे हैं। एक तो अनुभवी नेताओं की कमी, जो सदन के जो दलों के नेता होने चाहिए वो मौजूद नहीं, और दूसरा बड़ा सवाल कि स्पीकर को इस मामले में पहल करनी चाहिए थी। सुमित्रा सिंह जी, इन दोनों तस्वीरों को लेकर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा कि क्या इस विवाद में स्पीकर को जब आना था तो फिर इस मसले को सुलझाने तक पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना चाहिए था, और सदन की नेता को बताना चाहिए था कि देखिए संवैधानिक स्थिति ये है, और उस संवैधानिक स्थिति के अनुसार काम करें। किसी को भी वोट दिला देती वो कि 12, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सामरलाल ही रहे, किसी को भी वोट दिला सकती थी, 12 मंत्री रह सकते थे। 12 का सवाल था ना, 12 मंत्री। बिल्कुल, जवाब भी समाप्त हो जाता। जब गृह मंत्री के नाते गुलाबचंद कटारिया जवाब दे सकते हैं, तो जल संसाधन मंत्री के नाते कोई और क्यों नहीं? नियमानुसार जब वो 12 मंत्रियों वाला सिलसिला 12 था वो। मंत्रियों का सिलसिला 12 है, वो मंत्री सवाल होने ही चाहिए। नियमानुसार फॉरम पूरा होना चाहिए बेसिकली। नियमानुसार नहीं, सावरलाल जी 12 आज से जल कम आप संसाधन रख नहीं मंत्री सकते। हैं, और नियमानुसार 12 वह मंत्री वैध है, मिनिमम होने चाहिए। और मिनिमम 12 मंत्री होना आवश्यक है। और वो आज जिस दिन से उन्होंने सांसद की संसद में चुने गए हैं, उससे 6 महीने तक वो मंत्री रह सकते हैं, इसमें कोई गलत है नहीं। मंत्री रह सकते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। मंत्री तो रह सकते हैं, मंत्री में जवाब कोई नहीं दिक्कत दे नहीं है। सकते। अनुच्छेद ये एक मुद्दा था जिसको लेकर लगातार विधानसभा में गतिरोध रहा। पहले दिन से बजट सत्र जब शुरू हुआ, उसकी शुरुआत के साथ ये गतिरोध कायम रहा, और उसके बाद लगातार मामला बिगड़ता चला गया। भाषा पर लेकर संयम की जो बातें हैं वो सामने आने लगी। कहा जाने लगा कि सदन में मर्यादाएं होनी चाहिए, लेकिन बड़े सवाल खड़े होने लगे। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए, मुद्दे कई बाकी हैं। नेता जो आ रहे हैं आजकल, वो जन समस्याओं से संबंधित मुद्दे न उठा के कुछ अलग हटके मुद्दे उठा रहे हैं, जिनका कोई जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं है, और सदन का टाइम इसे व्यर्थ हो रहा है। जो जनता की मनी है, जो पैसा है, वो बेकार ही वेस्ट हो रहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए